बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। क्या ये तरक्की और तामीर का सफ़र सही सिमत जा रहा है? क्या आम आवाम को रोटी कपड़ा मकान मिल गया? क्या आम आदमी को सस्ता पेट्रोल अशिया खुर्दनोश मिल गई? या कि ये मुल्क में अनसर्टेनिटी आवाम का मुकद्दर है? अनसर्टेनिटी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इससे बढ़कर भी रद्द-ए-अमल आ सकता है। अलबत्ता कई मकामात पर उनसे ये भी सवाल हुआ कि ये जो जलाओ घेराव हुआ जो कि रेडियो पाकिस्तान से लेके दीगर अहम मामलात में आम आवाम ने जो मुदाखलत की, उन्होंने कहा उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। तो वो किस फिर रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं? दूसरी एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, तो फिर रद्द-ए-अमल कौन सा आएगा? इसमें भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या जजेस के खिलाफ जो हुकूमत रेफरेंस ला रही है ये कितना सूदमंद साबित होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बोल दिया कि अगर मैंने वेलकम खान साहब को कह दिया तो मैं तो सबको कहता हूँ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि मैं कानून और आइन के दिफा में खड़ा रहूँगा। हमने देखा कि रैलियाँ निकाली गई, न सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूद थीं, इस्लामाबाद में खड़े रहे और वहाँ पे गो बंदियाल गो के नारे भी लगाए गए। तो ये मुल्क की पूरी सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। कराची से लेके वफाक तक क्या हो रहा है मुल्की सियासत में। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्की सियासत के देखें, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप मारूफ जर्नलिस्ट हैं, आपने भी के अदवार मुल्की सियासत के देखें और पाकिस्तान की इकनॉमी से लेके पाकिस्तान के सियासी अदवार में आपकी अच्छी गिरफ्त है। मलिक मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया सर। मलिक साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप अपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपका भी। मलिक साहब स्टार्ट करेंगे आपसे। ये जो जजेस के खिलाफ हुकूमत रेफरेंस ला रही है ये सिर्फ कहते हैं सियासी टैक्टिक्स हैं या कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो जजेस पे रेफरेंस ला के? पहले हमने देखा कि उन्होंने कहा था कि हम जजेस को बुलाएंगे पार्लियामेंट में। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। और जहाँ तक आपने जो पार्लियामेंट की कार्रवाई के हवाले से जजेस के ऊपर बात की है उस बारे में सर मैं इतना कहूँगा कि पार्लियामेंट को ये शे किसने दी है? ये वही पार्लियामेंट के लोग थे ना कि जो अदलिया के हर हुक्म को मानो अन तस्लीम करते थे। मैं तो समझता हूँ कि अदलिया ने खुद मौका दिया है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ PTI के जो चेयरमैन है उनको रिलीफ दिया है, उनके फैसले काफ़ी वक्तों से जो है ना कुछ अवाम जो है उस मिजाज को पजीराई नहीं मिल रही। मुतनाज़ा किरदार रहा है। आप जस्टिस साकिब निसार साहब को देख लें, वो गए हैं, गुलजार साहब को देख लें। अब के लिए जब तहरीक एदम आई थी मलिक साहब तब भी रातों को अदालतें लगी थी। नहीं देखें अदालतें तो यही तो बात है ना, अवाम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करती कि आप किसके लिए आप रात को अदालतें लगा रहे हैं। जो अवाम है, जो लोग हैं, और भी मसाइल हैं। आपने को खत्म करने के लिए किस सुतून को फिर आना होगा? अदालतों का तो सिर्फ अब यही मैं समझता हूँ कि किरदार रह गया है कि उनको पाकिस्तान का कोई और मसला या मसाइल नजर ही नहीं आते। पाकिस्तान के 22 करोड़ या 23 करोड़ आवाम का जिक्र जरूर किया जाता है, उनके मसाइल के ऊपर बात नहीं करते। यही अदालतें उनके ऊपर भी तो नोटिस लेना, महंगाई के ऊपर, उन चीजों। अब सियासत हुकूमत ने अस खुद इख्तियारात पर करारदाद ले आई। क्या आप अस खुद नोटिस हर मामले पे ले लेते हैं? अदलिया को तो हुकूमत ने बोल दिया कि हर हम पे आप ये सू मोटो नोटिस क्यों लेते हैं? साजिद भाई बात बिल्कुल सही है। बात यही है ना कि मजबूर किसने किया उनको? आज अदलिया को अपने सामने खड़ा किसने कर दिया? अदलिया ने। मैं तो समझता हूँ कि अदलिया के जजेस ने, उनके रवैयों ने, उनकी कार्रवाइयों ने, उनके जो अहकामात है या नोटिस हैं उसकी वजह से ये सामने आया। इस वक्त इदारे जो है ना आपस में दस्तों गिरबान है, तो सादम की सूरत हाल है जो कि बाइस तशवीशनाक है। ये होना नहीं चाहिए। पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है, हमारी स्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, और एक इंसाफ का इतना बड़ा इदारा जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ा? वो डगमगा रहा है। 14 मई को उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी, तो ताकत का तवाज़ुन साथ नहीं है तो इलेक्शन नहीं करा सका ना। तो कल देता ना हुक्म, वो नायल कर देता ना हुक्म कि किसने उसको नहीं माना, चीफ जस्टिस के हुक्म को, वोट डले। अब कल उन्होंने पावर जाके दिखा दी, वो गेट पे धरना दे के बैठ गए सिर्फ इसीलिए कि कल को फैसला ना दे सके, इस पार्लियामेंट को वो इस वजीर आजम को नायल ना कर सके। तो उसने भी अपनी कोई आगे लंबी डेट लेके चला गया ना। तो कहा फिर कमजोर थे ना, जो बंदा अंदर से कमजोर होता है ना तो फिर वो इस तरीके से डट के फैसले नहीं कर सकते। सिर्फ ये दिखावे की बातें हैं।
हम तो ऐन और कानून की बात करते हैं, हम तो लॉ की बात की जा रही है, लॉ की बात है, ऐन की बात है, तो फिर आप ऐन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाए ना, क्यों नहीं करवा रहे? आप देते हुक्म, चाहे बाहर आपको लोग भले तबाह कर देते, भले आप लोग के ऊपर हमलावर हो जाते, एक तारीख तो रकम होती। आप भी तो जत्थे से डर गए ना, एक जत्था वो जिसने आके हसास इदारों के ऊपर हमलावर हो गए। आगे रिमार्क्स बताता हूं मैं उमर अता बंदियाल के, उन्होंने कहा ये जो हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूं और जो आगे होगा उस पर भी मेरी नजर है। जाने के बाद कब देख रहे हैं? ये तो काफी दिनों से देख रहे हैं। वो जो कल कुछ हुआ था, जो रैली 9 मई की हुई है, वो भी तो उमर अता बंदियाल साहब देख रहे थे ना, हैं? उस पे आप जो लीडर साहब को रिलीफ दे दिया है, बाकी लोगों की सूरत हाल क्या है आप देख रहे हैं। अगर वहां पर उस कानून के ऊपर अगर सही तरीके से अमल दरामद होता और कार्रवाइयां होती, तो आज ये आर्मी एक्ट की जो बातें आ रही है ना, आप जो लोग भी हैं जो मोहब्बत में चले गए। मैं आता हूं आर्मी एक्ट पे आता हूं। मलिक मुनव्वर साहब, सलीम सचवानी साहब, NA 245 मुफ्ती महमूद मौलवी बाय बाय, छोड़ गए आपको, और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं इस तरह की और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आना अभी बाकी हैं। बहुत सारे लोग आपके नज़रिए से, और जो हुआ 9 मई को, जो कि तारीख में इस मुल्क के साथ नहीं हुआ था, जिसके ताने बाने, मैं नहीं कह रहा कि ये सब आपने किया, आपसे मिल रहे हैं, खान साहब ने मजम्मत नहीं की है। सर 9 मई को जो हुआ उसकी मजम्मत तो सबने की है, ठीक है, मगर जिन्होंने किया है उनकी मजम्मत की है। जिनके ऊपर गलत इल्जामात लग रहे हैं उनकी मजम्मत नहीं हो सकती। देखिए 9 मई को जो है वो शोहदा के कब्रिस्तान की बेहरमती की गई, ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए। वो किस लिए शहीद हुए थे? वो किस लिए? वो हमारी आपकी माओ बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए शहीद हुए थे। और 9 मई को माओ बहनों और बुजुर्गों की बेइज्जती की गई, उसको किसी ने जिक्र नहीं किया। स्ट्रेट फायर करके 50 लोगों को मार दिया गया, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। कोर कमांडर के ऑफिस से सिक्योरिटी हटा दी गई, किसने हटाई? उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा और खान साहब की बहनों ने लोगों को अगर न रोका होता अंदर जाने से, तो माफ की अंदर में वो कोर कमांडर आपने शायद फुटेज देखी नहीं है। वो माइक पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा, और इमरान खान साहब की बहनें भी रोक ली। आप फोटेजेस आपने नहीं देखी है सर, आप फोटेजेस देखें, इसके बाद बात करें। अगर उन्होंने नहीं रोका था तो रश के अंदर में कोर कमांडर साहब की कोई जान भी ले सकता था। ये साजिश की गई थी कोर कमांडर साहब की जान लेने की। जिसने वहां से सिक्योरिटी हटाई थी इनकी, उसी ने साजिश की थी। उसको गिरफ्तार किया जाए जिसने वहां से कोर कमांडर साहब की तकरीबन सैकड़ों की तादाद में इनकी सिक्योरिटी के लोग सारे गायब। पुलिस इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, रेंजर्स इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, और इल्जाम लगाया जा रहा है पार्टी के ऊपर। ये शर्म की बात है सर। ये दुनिया 4 दिनों की दुनिया है। महमूद मौलवी साहब के भी रेड लग गए, आप भी आए चले। नहीं, आप कहते हैं हमारे खिलाफ ही साजिश होती है। महमूद मौलवी साहब के पास क्या कोई बैग आ गए? वो क्यों फिर दस्तबरदार हो गए? सर पहले तो आप कहते थे हमारे लोगों को बैग पहुंच गए। सर मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी यही कहा था कि जिन जो हमारी आस्तीनों में सांप है, जो सामने एजेंट की सूरत में बैठे हुए सामने के, वो जड़ जाएंगे। अच्छा है, जड़ जाए, हमारी जान छूट जाएगी। ये लास्ट प्रोग्राम में पार्टी जाना तो चले जाए, आज हमारी माना नहीं है उसको। अच्छा, इस बात में कहाँ तक सदाकत है ये सलीम सचवानी साहब बताएंगे कि मादरत के साथ बीच में मैं बोल पड़ा। आज जो उन्होंने बात की है ना, बड़ा एक अहम इंशाफ, उन्होंने कहा है कि 9 का जो रैली थी ना, उससे पहले मीटिंग हुई है। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा है कि ये बात तय हो गई थी कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो आपने इन फौजी अमलाक को, इन इदारों को नुकसान पहुंचाना है, हमलावर। उनका कि मैंने उससे इख्तलाफ किया था, ये उसकी ऑन द रिकॉर्ड बात है। मौलवी ये महमूद मौलवी साहब की, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला उस वक्त भी मैंने इख्तलाफ किया था और आज मैं इसी वजह से ये इख्तलाफ करके पार्टी को छोड़ रहा हूँ कि पार्टियां बदली जा सकती हैं, हम फौज नहीं बदल सकते, हम इदारे नहीं। सर अब क्या कहेंगे? सर एक बात कहूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल 100% ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये, एक बात बताएं, जब भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? फायदा किसको पहुंचा, यही देखा जाता है ना, फायदा किसको पहुंचा। इस तमाम हंगामा आ रहा है, क्या फायदा किसको पहुंचा? हुकूमत वक्त को। इलेक्शन, इस हंगामा आ रहा है के दौरान उन्होंने रैलियां बुला के इलेक्शन के मामले को दबा दिया, ठीक है, इलेक्शन का मामला डिले चला गया, सब इसी टॉपिक पर लग गए।
क्योंकि ये हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा के रखते हैं, असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये दूसरे मसाइल पैदा करते हैं। सर ना करें ना सर, महंगाई के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। अब इलेक्शन के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए भी ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। शहरियार आफरीदी से लेकर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब आए दिन कहते थे कि अगर मुझे हाथ लगाया तो ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। आपने लोगों को मुंतशिर किया हुआ था वो। अगर मैं आपको लिख के देता हूँ, इस बात को नोट कर लें, आप इजाजत दिलवाएं, आप इजाजत दिलवाएं पुरअमन मुजाहिरे की, एक गमला भी टूटे हम जिम्मेदार होंगे, एक गमला भी टूटे, पुरअमन मुजाहिरे की इजाजत दिलवाएं। वहां पे दफा 144 के अंदर में दीवारें कूद के गए, एक उन्होंने शेल मारा, आ गया। ये मैं इस पे आ रहा हूं, मेरी दूसरी स्टोरी थी, मैं इस पे आ रहा हूं। इस पे आप कैसे आ रहे हो? के अंदर दाखिल हो गए, मैं इस पे आ रहा हूं, मैं आपसे भी मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। शाह साहब, आपने देखा कि हुकूमत ने भी एक रैली निकाली, गो बंदियाल गो के नारे लगाए गए, और न सिर्फ मौलाना साहब बल्कि मरीम नवाज साहबा और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। तो फिर ये इन्होंने भी तो तारीख रकम कर दी ना सर। देखें, इसका साजिद आगाज जो हुआ वो मैं समझता हूँ इफ्तिखार चौधरी से शुरू हुआ। अच्छा। और इमरान खान ने अपने दौर में जस्टिस ईसा फाइज के खिलाफ रेफरेंस डाला, तो वो भी एक रेफरेंस था जो फाइल किया गया था। और आज अगर रेफरेंस डाल रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सियासतदान इस तरीके के काम करते हैं और वक्त की नज़ाकत को देख के मामला चल रहे होते हैं, ज़रूरत नजरिया ज़रूरत के तहत। अच्छा, यहाँ जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि ये हुकूमत को 5 साल के लिए तो बैठी हुई नहीं है। आज कैसे मतलब? देखें, जो 5 साल के बाद भी बैठेगी ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, हाँ। अगस्त में असेंबलियों का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है। शॉर्ट टर्म्स बैठे हुए हैं, टाइम तो वहां पे भी खत्म हुआ ये नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस इन्होंने जो है वो क्रिएट की और उसके बाद ये गवर्नमेंट बन गई जो चंद महीने की बनी। ठीक है। अब ये अगस्त में खत्म हो रहे हैं, तो ये कोई लॉन्ग प्लानिंग तो कर नहीं सकते। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त वो सिर्फ ये हो रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत चल रही है। जहां तक बात अभी ये हुई कि जी हम गमला भी नहीं तोड़ेंगे, और वो भी चले गए, वहां पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट के वहां बड़ा एहतजाज हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक शॉर्ट एहतजाज था, खत्म हो गया, कोई उसमें नुकसान ऐसा सामने नहीं आया। राना सनाउल्लाह उस वक्त भी बयान मुस्तकिल दे रहे थे कि रेड जोन में दाखिल हुकूमत भी तो हमारा इम्तिहान ले रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये धमकी नहीं है कि ब्रेक मारो इससे पहले कि मैं ऑर्डर जारी करूं कि वजीर आजम साहब पहले तो आप घर जाओ। साजिद, ये बताइए ना, देखिए मैं वही बात कर गया, तो वो आइन बता रहे हैं कि मैं अभी भी खामोश बैठा हूं और आप लोग क्या कर रहे हो। वो आप सुनेरियो में थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे अगर, तो आपको समझ आएगा। इफ्तिखार चौधरी रेफरेंस पे क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। उसके बाद जस्टिस ईसा फाइज के रेफरेंस पे क्या नतीजा निकला, आज बहाली के लिए मामलात हुए। देखिए, जब भी रेफरेंसेस का खेल शुरू हुआ है ना, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जहां तक मेरी आंखों का देखा हुआ मामला है सारा। और आज फिर ये रेफरेंस के मामला चल रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन हो रही है अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान। आज जो बिल पास हुआ आपने देखा होगा कि जी बिल के मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन जो है वो उसको बड़ा अहमियत दी गई और बिल बाकायदा मंजूर हुआ है भारी अक्सरियत से। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि एक कौमी असेंबली का मेंबर जो इलाके में अवाम के वोटों से सिलेक्ट होकर असेंबली में पहुंचता है, तो उसका ऑडिट पता है कहाँ से शुरू होता है? वहां से शुरू होता है जहां वो नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करता है, स्क्रूटनी होती है उसकी, और उस स्क्रूटनी जब वो क्लियर होती है तो उसके बाद वो इलेक्शन का हिस्सा बनता है और उसका जीत के असेंबली में जाता है। इस बिल से आप मुझे ये बताइए कि एक सिंगल पर्सन जो असेंबली का मेंबर है, तो क्या वो तमाम गुनाहों से आज़ाद हो गया? उसको आप नहीं तस्दीक कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये बिल बड़ा अगर देखा जाए डीपली तो खतरनाक है। तो ये चीजें मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म है। जो हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद वो इन चीजों को लाजमी खत्म करेगी। ठीक है, वो अपनी मर्जी का कानून और आइन तरामीम के साथ लाएगी। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। आर्मी एक्ट के तहत तफ्तीश लाहौर में दर्ज 2 मुकदमात में इमरान खान साहब को भी नामजद कर दिया गया। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात जो बनेंगे, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं और कानून ये बता रहा है उम्र कैद, फांसी और बड़ी सजाएं। तो ये जो आर्मी एक्ट के मुकदमात हैं ये आर्मी की कोर्ट सुनेंगी मलिक साहब, और सुना है इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाता है 30 दिन में। बिल्कुल। तो फिर खान साहब सही कह रहे हैं ना कि ये मुझे 10 साल के लिए अंदर करने वाले हैं। अब आ जाए, जो बोया वही काटा जाता है। ठीक है।
खान साहब ने ये बोया था। आप आज भी अखबारात की सुर्खियां उठा के देख लें, ये आर्मी एक्ट खान साहब के दौर में पास हुआ था। ठीक है, सजाद साहब भी बैठे हुए हैं, सुचानी साहब भी बैठे हुए हैं, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, नहीं करेंगे तो सर्च करके देख लें। दूसरी बात, अभी मेरे ख्याल है कोई तादाद तो मैं सही असल फिगर नहीं दे सकता, मगर इसी में ही हालिया दिन जब खान साहब की गवर्नमेंट थी ना, तो कुछ लोगों को सजाएं भी हुई हैं, पकड़े गए तो आर्मी अदालतों में हुई। और उसी आर्मी एक्ट में जो होते उन्होंने कहा था ना, उसके ऊपर किसी को 15 साल हुई है, किसी को 12 साल हुई है, किसी को 6 साल हुई, किसी को 8 साल हुई। अब आपको सजाएं वो होती भी नजर आ रही हैं? अब होती क्या खान साहब उस अताब में आएंगे? अब पता क्या, ये खान साहब की बड़ी शुरू से इब्तदाई के दिनों से ना ख्वाहिश थी कि अगर तुम 10-20 हजार लोग निकल आए ना, तो ये जो जर्नल होते हैं ना, इनका अभी मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ये ठुस हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये वीडियो भी रिकॉर्ड पर है, जो कि उन्होंने मेरा ख्याल है शायद बन्नी गाला में या किसी घर में बैठ के ये बात की थी, और वो रिकॉर्ड पर है, नहीं कहेंगे तो मैं दे सकता हूँ। ठीक, अब देखें वो जो चीजें काफी अरसे से पंप रही थी ना, जो दिल की भड़ास थी, ख्वाहिश थी, वो उन्होंने 9 मई को आके इस्तेमाल कर दी। खान साहब तो यकीनन अंदर अरेस्ट हो गए, खान साहब को तो पता ही नहीं होगा कि बाहर हो क्या रहा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस बंदे को आप उठा लेंगे, आप एक कमरे में जाके बंद कर देंगे, उसको तो बाहर के हालात का पता ही नहीं होता ना। लेकिन अगर उसी टाइम खान साहब को सहूलत दी जाती, वो लाइव आते, वो मना कर देते, अगर मन क्या घरों को जाए? अगर खान साहब को ये इत्मीनान कर दिया जाता तो मना भी कर सकते थे, शायद उस वक्त भी मुजम्मत भी ना करते, बात आ सकती थी। या वो उसको ये करके पेश कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को रोके, आर्मी तनसीबात पर हमलावर हो चुके हैं, मुल्क के मामला, मुल्क की सलामती का मामला आ रहा है, हमारा जो पाकिस्तान का मेजर वो बाहर इंटरनेट सतह पे खराब हो रहा है, हो सकता है शायद वो रोक लेते। तो बात यह है कि वो उस वक्त लाते क्यों, ये किया क्यों है? जब प्लानिंग की मैंने बताया कि महमूद मौलवी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया है कि 9 वाली रैली से पहले ये प्लानिंग हो गई थी, ये प्लांटेड काम हुए हैं। अब देखना ये है कि जिन लोगों ने पीछे जो कमांड कर रहे थे, जब जैसे सचवानी साहब ने कहा इमरान खान साहब बहनों की, उनकी फुटेज आई हुई है, मना कर रही हैं। एक जगह पर जो है वो जासमीन राशिद साहबा जो है, तो उन्होंने गाड़ी में वो खड़ी हुई हैं, बंदे आए कि हम वो कह रही हैं कि हाँ ठीक है। नहीं आपने शायद वीडियो देखी नहीं है, यहाँ पे आप गलत बयान नहीं कर रहे, आपने वीडियो देखी नहीं है। दूसरी बात, ये आप गलत बयान ना करें, गलत बयान क्या करें, गलत बयान ना करें, गलत बयान से काम ना लें, आपने गवर्नमेंट की तरफ झूठे इल्जाम न लगाएं। मैं आ रहा हूं, और आपका हैट्रिक इसके बाद। शाहजारा अफरीदी की भी वीडियो गलत है। शेर अफरीदी को मैंने नहीं देखी, मैं नहीं बोलूंगा, हम दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे बहुत सारे लोगों की, मेरे मोबाइल में मौजूद है। सर देर को आप चल रहे हैं, 3 दिन चल रहा है इनको। सुना 3 दिन जो इंटरनेट बंद रहा है ना, तो वो जहर है, जब नेट खुलता तो वो 3 दिन बंद इसलिए लगा है, इनके लोगों के चेहरे जो बेनकाब ना हो, ये 3 दिन बंद इसलिए लगा गया था। नुकसान पहुंचाएंगे आप इस तरीके से स्टेट के सामने, इन इदारों के ऊपर जो हमारा वकार है, पाकिस्तान का वकार है, आप उस चेहरे को आप मसक कर रहे हैं। और बहनों की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, औरतों और बहनों की कोई इज्जत नहीं है, जिनका हमारा पीटा गया, भाइयों से पीटा गया, उनसे सबकी इज्जत साझी है सर, चाहे सिपाही हो आर्मी का, चाहे जनरल हो आर्मी का, दोनों की इज्जत बराबर। हम मुसलमान है, हम दीन इस्लाम पर यकीन रखते हैं, सबकी इज्जत बराबर है। ये नहीं है कि एक की इज्जत ज्यादा है, दूसरे की इज्जत कम है। सिपाही की भी इज्जत होती है जितनी ठीक है, ठीक है। जब कोई जो माँ बहन है, वो ऐसी हरकतें करती क्यों है? क्या खड़ी में प्रोटेस्ट दूसरी बात मैं उसको डंडे मारे जो ये चीजें खान साहब की, दूसरी जो मलिक साहब इस पे भी तो बताया ना कि दफा 144 इधर वेलकम कराची, उधर हुकूमत, तो फिर आम आवाम तो सोचेगी ना। पीटीआई के लिए दफा 144 है, पीटीआई के लिए दफा 144 है, बाकी जो मर्जी में करता है। दफा 44 की बात पे सबसे बड़ा मसला सर करप्शन ही है। इस मुल्क में एक तरफ करप्ट लोग जमा हो गए, और जब बाजवा डायरेक्टर से 10 नहीं हुआ। अगर ये खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उन्होंने रिलीज होने के बाद की है, जो डीजी ISPR के हवाले से उन्होंने निशानदेही की और बातें करते रहे, क्या ये जबान, ये लैंग्वेज और इस तरह किसी लीडर को जेब देती है? ये चीजें हमें खान साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से इस किस्म का लीडर मिला था, ऐसा इंसान मिला था जिसपे लोग जो है ना एतमाद कर चुके थे, ट्रस्ट करते थे कि ये वाकई तब्दीली लाएगा, और दूसरों से लोग तंग थे। मगर क्या इस तरह का लीडर तंग है? इस तरीके से लीडर होता है?
है। अगर ऐसा लीडर आएगा तो हम दीवार बन के खड़े होंगे। चलें जी, चलें मलिक साहब आप आगे दीवार बन के खड़े होंगे तो बड़ों को छुपाने, भाई को छुपाने गलत नहीं कह रहा। आप लोग टकराएंगे, आपसे दीवार बन के खड़े अपनी जाति वफादारी के लिए आप छुपा रहे हो। 2 सवाल मुल्क को बचाना खड़ी हुई है। ठीक है, आ गया, मलिक आ गया आपका। सलीम साहब 2 सवाल आपसे। पावर शो करने का फैसला 2 हफ्तों की बात है, मामला ठीक हो जाएंगे, फिर पीटीआई जलसे करेगी, ये खान साहब कह रहे हैं, तो जलसे उसी मुताबिक ही होंगे? सर जलसे जो तरीकेकार है उसी मुताबिक ही होंगे, जाहिर सी बात है। और जलसों के ऊपर अब इस चीज को श्योरिटी होनी चाहिए कि आने वालों के ऊपर सीलिंग। मजीद इमरान खान ने कहा आप मेरी कॉल का इंतजार करें, मैं फिर कॉल करूंगा, लेकिन आपने सड़कों पे आना है, लेकिन अब सुकून से आना है, पुरअमन होकर बैठना है। सर मैं आपको कह तो रहा हूँ, ये कल भी अगर आप इजाजत दें, जिस तरह उन्होंने पीडीएम ने अपने हुकूमत के अंदर अपनी हुकूमत के खिलाफ जो रैली निकाली, इजाजत दें, इससे 10 गुना बड़ा मजमुआ पुरअमन बैठा होगा, पुरअमन बैठा होगा, एक गमला भी नहीं टूटेगा। सर उन पकड़ा जाना चाहिए वो जिन्होंने बीच के अंदर घुस के, जिन्होंने बीच के अंदर घुस के अफरा तफरी में पैदा की, जिन्होंने कोर कमांडर की सिक्योरिटी हटाई, पकड़ा जाना चाहिए सर उन शख्सों को। आगे भी तो सुन लेना सर, सिक्योरिटी पूरी सुन लेना। लास्ट एक और पॉइंट भी है जो कि हमने निकाला है। खान साहब मजीद कह रहे हैं कि हकीकी आजादी लेने के लिए हम सबको कुर्बानी देनी होगी और ये वक्त अहम है। कौन सी हकीकी आजादी? कुर्बानी दी, किससे 50 लेनी लोग है? शहीद हो गए, उन्होंने कुर्बानी किसको तो दी आप है लोग सर। ला रहे हैं? 50 लोग मारे गए इधर, आप कह रहे हो तुम्हें माओ बहनों बेटियों को डंडे खाए, उनको बेइज्जत किया गया, इसाक डार के घर में जाके उसकी वालदा को बेइज्जत किया गया, अफरा तफरी मचाई गई, तोड़ फोड़ की गई। सरदार चीमा गायब है, इमरान रियाज गायब है। इमरान रियाज तो आप लोगों का है ना, इमरान रियाज किस खुशी में गायब है, क्यों अगवा किया गया बताइए, जवाब देना। ये दोनों बैठे हैं, बताइए किस जुर्म में इमरान रियाज को अगवा किया गया है? इमरान रियाज पता है, कोई बताने वाला नहीं है कहां पर है। उमर सरफराज चीमा को गायब कर दिया गया, दीगर कितने अफराद को गायब कर दिया गया है। ये तमाशा लगा हुआ सर। ठीक है, फिल्म में एक साफी कत्ल हुआ था, मेरे ख्याल है वो आसान से उसका नाम था, अभी मैं याद अजीज अजीज मेमन। पीटीआई ने कितने लीडरों ने उसके ऊपर आवाज उठाई है? सर आपने कितनी आवाज उठाई है? आपने कितनी आवाज उठाई है? आपने कितनी आवाज उठाई है? आज आप आपने कितनी आवाज उठाई है? अपने नहीं तो आदि उठा के दिखा दें। चले ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप कड़वा कड़वा थू वाली बात ना करें, बात कर रहे हैं आप, ये बात कर रहे हैं आप, वो होनी चाहिए, ये कर रहे हैं आप। नहीं होता। आप न उस साफी के खिलाफ आवाज उठाई दी आपने, न आपने जरूरत है कि साफी के खिलाफ आवाज उठाए। आप दुम छल्ले बने हुए हैं उनके। दुम छल्ले नहीं, अब चले आपने खुद ने कहा आप हैं ही दीवार, अभी देखें आप हैं ही दीवार, आप हैं ही दीवार। एक स्टेटमेंट दिखा दे, चले शाह साहब स्टेटमेंट दिखा अरे दे। आप अपना दिखा दो ना, आप अपना दिखा दो, आपका साफी बिरादरी का अपना एक स्टेटमेंट दिखा दो। चले मैं पूछ लेता हूँ सर, ये आप बताए ना अजीज नबी के बारे में स्टेटमेंट और आप अरशद शरीफ के बारे में दिखा दो, शहीद किया गया अरशद शरीफ का नाम दिखा अपना फेसबुक ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी फेसबुक मेरी जो आईडी है उसको आप चेक कर ले, हमने मुजम्मतें की हुई है, आवाज उठाई हुई है नहीं उठाई, बात खत्म। चले आ गया आपका कितने शाह साहब, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप दोनों की तरफ। शाह साहब में शिरकत हुई, हकीकी- अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह आजकल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मजामतें कर रही है ना, मीठे मीठे अंदाज में, इस तरह की मजामतें सब करते हैं। ठीक है, ताकि दिमाग में आ जाए हमारा फोटो, शाह साहब क्या हम उसके खिलाफ थे। हुकूमत ने रैली निकाल के ये किसको मैसेज दिया? दफा 144 की खिलाफ वर्जी सिंध में भी हुई, इस्लामाबाद में भी हुई, फिर लोगों की ताकत भी आपने देखी, और हुकूमत होते हुए तो कोई भी ये ताकत दिखा सकता है। तो फिर ये तो आम आदमी को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि हम तो कानून को मानते ही नहीं, हमसे कानून बालातर है, हमारी हुकूमत है, हम जब चाहे दफा 144 लगाएं, अब हालात सब सही हो गए। साजिद ये बात तो केपीओ हमले के बाद भी हुई थी कि 144 लगाई गई थी। नहीं तो फिर ये अब हुकूमत के टाइम पे क्यों हट जाती है सर? अब सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं थे इन तमाम जत्थों को। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये दफा 144 लगी हुई थी और इतना बड़ा मॉब जो है वो मूव हुआ और जलसा हुआ बाकायदा, यहाँ भी वहाँ भी। तो जो इसको लगाने वाले थे उनकी अपनी एक ज़ाहिर मंशा थी और सियासी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप मुनव्वर साहब की एक बात जो है मेरे जहन में बैठ गई, बात वो जो आर्मी एक्ट पे इन्होंने की थी कि 2019 में मुझे याद है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, एक्सटेंड की थी उनकी सर्विस को दोबारा। उस तौसी में इंजीनियर हसन अस्करी जिसने जनरल बाजवा को तोसी के खिलाफ खत लिखा था कि आपने ये तोसी क्यों दी है, फौज ने इस खत को देखा था और 2020 में आर्मी एक्ट के तहत हसन अस्करी का गुजरावाला में कैंट में कोर्ट मार्शल हुआ था। ठीक है, उस कोर्ट मार्शल के नतीजे में हसन अस्करी को 5 साल की सजा दी गई थी।
तो अगर देखें जहां जहां हम पीछे जाएंगे, जहां जहां मैंने आपको मिसाल दी जस्टिस साहब की, मैंने आपको मिसाल दी हसन अस्करी की, इसने बात उठाई वो जहन में आ गई। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है कि आदमी आगाह रहे, जो बोता है सियासत में वो काटता है। सियासत और सहाफत दोनों में अदम बर्दाश्त होना चाहिए कि अदम बर्दाश्त को आप भूल जाएं, खत्म कर दें। इमरान रियाज बर्दाश्त का मादा इस हुकूमत में अताब का शिकार है और ये सारे जमहूरियत के चैंपियन हैं। इमरान रियाज हो या कोई सियासी पार्टी हो या कोई सहाफती प्लर हो, मैं आपको ये आज वाज़ेह क्या कर मुल्क दूं, में ऐसे हालात हैं कि एमपीओ के तहत ये जो नजरबंदियों का सिलसिला जारी है, ये शहरियार आफरीदी कानून भी- है, ये कानून है और इसके अंदर 16 एमपीओ और 3 एमपीओ के एक्ट के तहत जो है गिरफ्तारियां होती हैं, ये कानून है, नजरबंद भी किया जाता है। और ये इमरान खान के दौर में भी हुआ है, क्यों नहीं हुआ, अब उसके ऊपर भी मैं एक लंबी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जहां तक मेरे नॉलेज है तो ये तो जब कानून लागू किया जाता है जब मुल्क को बड़े चैलेंजेस हों, कोई वो देखिए, सिक्योरिटी इससे बड़ा मामला चैलेंज, हों। इससे बड़ा चैलेंज क्या है, आप होगा। मुझे बताएं कि पाकिस्तान को इस GHQ वक्त पे ISI के border पे हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को जग असाई का सामना है। और जिस फोर्स से पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान में नंबर 1 फोर्स है, इनकी पूरी दुनिया मानती है इसके जो खिदमात है उनको, उसका क्या हाल किया जा रहा है और किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये मैं आज आपको बता दूं कि वो बैठे हैं पीटीआई के लोग, ये हमारे साथी बैठे हैं। लेकिन साजिद, जहां बात फौज की बात आएगी, आम आदमी भी साथ छोड़ देगा। ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ आपको, पहले भी कह चुका हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और आज भी कह रहा हूँ। हाँ, ये भी ये आज भी कह रहा हूं। पुलिस कहाँ थी? अभी पीटीआई कह रही है कि पुलिस कहाँ थी? जी जी, मैं शाह साहब को टाइम दे रहा हूँ। शाह साहब, पुलिस कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ थी किस वक्त की बात जब ये 9 मई को ये मामलात हुए? देखें, मैं आपको बताऊं कि 9 मई को जब ये मामलात हुए, तो सुन ले देखिए, ये सियासतदान भी आज सुन ले और आज वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी सुने जो ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और जल्दी जल्दी वायरल करके समझ रहे हैं को बहुत बड़ा तोप चला रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, केपीओ में दहशतगर्द घुसे कराची में चाइना कॉन्सुलेट पे दहशतगर्द घुसे, कितनी देर लगाई ऑपरेशन करने में? 5 मिनटों में 10 मिनटों में। मैं आपको बता रहा हूं साजिद कि अगर ये सियासी पार्टी के लोग नहीं होते और कराची और पाकिस्तान के अवाम नहीं होते, यकीन करें इस जत्थे को कंट्रोल करना 5 मिनट से ज्यादा काम नहीं। लाशें उड़ती, लेकिन सिर्फ हमारे मुहाफिजों ने ये ख्याल किया, हमारे मुहाफिजों ने कि नहीं यार पाकिस्तानी है, हमने हल्फ उठाया, हम फिर नहीं उठाएंगे इनके ऊपर। पाकिस्तान की फौज जैसे चले गए, हम खा इमेज खराब कर दिया। ये कौन सा तरीका है? नहीं, सामने जाते फैमिली नहीं, कमांडर को भी कमांडर का घर नहीं था, रहते नहीं है। आपने सीने में जाके, लोगों तो पीठ में खंजर मारते हैं, आपने तो डायरेक्ट जाके सीने पे खंजर मारा है। और ये फौज का सबर है। मैं सलाम पेश करता हूं फौज की उस क़यादत, पूरी क़यादत को जिन्होंने छूट का आर्डर नहीं दिया उस वक्त। चलो अच्छा, ये जो पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि ये पूरा प्लान था, चाहते हैं यही थे कि खून खराबा होएगा, हम लाशों की सियासत करेंगे और हम वो इंटरनेशनल सतह पे दुहाइयां डालेंगे, जैसे वहां पोर्ट्रेट लेके ना जनरल आसिफ मुनीर के इंग्लैंड में, बर्तानिया में, इन जगहों पे खड़े होकर कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर आर्मी चीफ। जब भी साजिश नाकाम होती है इस तरीके के इवेंट होते हैं, इस तरीके के जो है ना वो वही है क्या रिजीम चेंज जो है ना, पूरा रिजीम चेंज चले और कंप्लीट हो, और उसी रिजीम चेंज को सपोर्ट दिया जा रहा है इंटरनेशनल स्टेज। चले आगे आप दोनों लोगों आगे बढ़ाते हैं। लास्ट स्टोरी है, लास्ट रिजीम चेंज आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल है, लास्ट स्टोरी है। खान साहब कह रहे हैं मुझे 10 साल के लिए अंदर करने का प्लान हो रहा है। अगर खान साहब 10 साल के लिए अंदर हो जाते हैं तो पीटीआई क्या करेगी? आपकी विकटें गिरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सर खान साहब को 10 साल के लिए अंदर किस जुर्म में किया जाएगा? सर यहाँ पे हमने साबिक वज़ीर-ए-आज़म फांसी पर लटके देखे हैं सर। हाँ, तो अब यही अब आपने बात की ना, इसी तरह का जुर्म करके किया जा सकता है। जैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजा मौत दे दी गई, जैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजा मौत दी थी, इसी तरह का कोई जुर्म लागू करके इनको सजा दी जा सकती है। बाकी इनका कोई जुर्म नहीं है। इनका जुर्म ये है, इनका सबसे बड़ा जुर्म ये, मैं आपको बताता हूं सर, इनका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे की बात करते हैं। सारी पार्टियां बैठी हुई, सारे इदारे बैठे हुए, सारी पार्टियां बैठी हुई, सारे एक इदारा मुझे बता दे इसके ऊपर खान साहब से आके मुत्तफिक है, बात कर रहा है, नहीं करेगा वो। ये कि हमारे सारे इदारे, हमारा पूरा सिस्टम हमने खुद करप्शन बना दिया, करप्ट बना दिया है। अच्छा, वाले सारे हाजी हैं, आप सारे शरीफ लोग हैं, आप लोगों में कोई ऐसे लोग हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपने आपको अपना एहतसाब करें। अल राशि वल मुर्तशी किला फिल नार, रिश्वत लेने वाला
वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों दोस्त के। इस वक्त हमारा पूरा पाकिस्तान का सिस्टम करप्ट सिस्टम बन चुका है मैं सर। सचिवानी साहब से एक बात हम पूछता हूं। और एक चीज ये, आप देख ले कई आपको वाकयात मिलेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के भी मिलेंगे जिसमें क्या नसीब से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो सर मेरी बात मुकम्मल महोदय, सब हमारे पर डिपेंड करता है कि हम चोरी करके लेते हैं या ईमानदारी से लेते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो मेहरबानी के सर करप्शन और रूल ऑफ लॉ के ऊपर आए और बैठे और मुल्क को आगे ले जाए। ये मुल्क 5 साल के अंदर दुनिया के सबसे नंबर 1 मुल्क न बने तो मुझे कहिएगा। अगर सुन्नत नबी पे अमल करें, अगर इस्लाम पे अमल करते हैं, करप्शन पे खात्मा करते हैं, तो हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, मुझे बताएं आगे बढ़ सकते हैं। सलीम सचवानी साहब की बात सुनिए, अब 1 मिनट सेकंड दे दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। मेरी बात सुने, खान साहब बहुत दबंग जबरदस्त किस्म के लीडर हैं और अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बकौल इनके कि उसके बाद इंटरनेशनल लीडर है इंटरनेशनल लीडर, उम्मत सुरमा का सबसे बड़ा लीडर आप करार देते हो सर, इंटरनेशनल लीडर है। मैं भी कह रहा हूँ आप लोग करार देते हो ना, मानते हो ना? अच्छू ने जिस तरीके से बात की में, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को मजबूर करवाया, उसी वजह से बड़ा बेहतरीन लीडर बकौल सचवानी साहब के भी हम भी देखते हैं, बात भी की सारी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, गलत मुकदमा है, सही हुआ अलग बात है, फांसी चढ़ गए। उसके जो पार्टी के जो लोग थे ना, उन्होंने पेट्रोल अपने ऊपर डाला, उसके इश्क में, खुद को जला दिया, मोहब्बत में खुद को जला दिया, कोड़े खाए, बर्फों के बुलाकों में मिटा दिए। हम तरीक पढ़े में उस वक्त कमसन था, तरीके पढ़ी है, ऐसा ही है। अच्छा, ये वहद पार्टी का लीडर है जिसका ये पहले सारे इतने जनूनी थे कि खान साहब को हमारी रेड लाइन है, कुछ भी हो गया, एक बंदे ने भी अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, सारा कौमी अमलाक को और पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाया। किसी एक ने भी तो सर फड़ा होता अपना मोहब्बत में। सर ठीक है, आगे जो गलत काम किया गया अपने आप को आग लगाने का, इस्लाम में कुछ भी हराम है, जो काम गलत किया गया वो भी उस वक्त गलत है, आज भी गलत है, हिमायत नहीं कर सकते। चलो अभी कौन लीड करेगा? मगर गलत कामों की हिमायत नहीं कर। मेरा सवाल ये था, इस्लाम में हराम है वो हराम ही रहेगा। सारे मरकजी लीडर आपके अभी नजरबंद हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, तो अभी कौन लीड करेगा? हमारे जराए बता रहे हैं बुशरा बीबी अब आएंगी, ऐसा ही है? सर पार्टियां खत्म नहीं होती है, अच्छा, महदूद हो जाती है, नहीं होगा तो सूबों में आ जाती है, भी पीटीआई खत्म नहीं होगी, कोई भी लीडर नहीं होगा तो भी पीटीआई खत्म। क्या 11 साल तक कोई भी लीडर नहीं था पीपल्स पार्टी का, क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? पीपल्स पार्टी कब खत्म हुई? इसका मतलब है खान साहब एक नजरिया है, भुट्टो के बाद खत्म हुई। खान साहब एक नजरिया है, खत्म नहीं हुई। खान साहब एक नजरिया है, पीपल्स पार्टी ने खुद को लारी मारी जब खत्म हुई। नहीं, कहां खत्म है सर? हुकूमत है उनकी सिंध में। साहब किस तरीके से बनती हुकूमत को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब छोड़ो इस बात को, नहीं, इस तरीके से बनती है हुकूमत आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसका मतलब खान साहब, अगर ऐसा ही है तो ईवीएम मशीन ले आए तो मालूम पड़ जाएगी, पता है कैसे बनी, तो बनी है 2018। चले अभी खान साहब गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तारी खुद देंगे। खान साहब ने पहले भी कहा था कि वारंट ले आए, इतना मजबूरा करने की, इतना अखराजात करने की जरूरत नहीं है, आप ले आए, मैं गिरफ्तारी दूंगा। साथ से पहले भी कह चुके हैं। जमान पार्क में तो लोग बैठे हुए थे, आप लोगों ने। जमान पार्क में तो लोग बैठे होंगे, वो आएंगे इनके मिलने के लिए, बैठेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कहते थे खान साहब को गिरफ्तार करके बताएं तो हम बताएंगे आपको। सर भाई ये बातें आप पुराने जमाने की बातें न करें, अभी की बात करें। कई दफा खान साहब कह चुके भाई वारंट ले आओ, अगर मेरी गिरफ्तारी बनती है मैं गिरफ्तारी गिरफ्तारी नहीं है, गिरफ्तारी जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। उस दिन 50 लोगों को मार दिया गया, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। उस दिन खवातीन
को बेरुमती की गई, उसके बारे में कोई बात नहीं कहा है। उस दिन जाके इसके बारे में बात नहीं की जाती है। आगे आपका पॉइंट सिर्फ वो 4 दीवारें जो कोर कमांडर की है, वो आगे आपका पॉइंट, आगे आपका सबकी इज्जत है। शाह साहब आप सबकी इज्जत है। शाह साहब आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर में, या कि मजीद डिले हो गए? एक नारा था, पहले वो कंप्लीट कर दूं क्योंकि ये आदम बर्दाश्त वाली बात मैंने की, वही हो रहा है यहाँ। एक नारा था, तुम अपना नजरिया पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। पाकिस्तानी कौम का एक ही नजरिया है कि वो अपनी पाक फौज के साथ हर वक्त खड़ी हो जाती है। आपके इमरान खान को मुझे कुछ देर पहले खबर मिली कि एक नैब की तरफ से नोटिस और मौसूल हुआ है। 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में 18 मई को उनको तलब किया गया है। ये चीजें ट्रस्ट है या कोई और है? अच्छा, ये कहां से आ रही है चीजें? ठीक है, ये फेक झूठी बनाई जा रही है। मैं आपको देखें, बात काफी सियासी केसेस तो बनते हैं। सवाल कुछ और था, कहीं और बात चली गई। साहब सियासी केसेस तो बनते हैं बिल्कुल। अभी आपको याद होगा फालूदे वाले के अकाउंट आ जाते थे, वो जरदारी साहब हुआ करते दौर थे। में बने हैं। ठीक है, एक साबिक सदर आपका कराची से उठा के इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया इनके दौर में। वो साबिक सदर को क्या सदारती फुल प्रूफ सिक्योरिटी और उनको वो चीजें दी गई थी, प्रोटोकॉल जो मिलना चाहिए था, उसके केसेस पूरी फाइलें वहां शिफ्ट हो गई, जो यहाँ सिंध हाई कोर्ट के केस थे, जो उसका राइट था यहाँ चलना। ठीक है, वो आसिफ अली जरदारी था। मेरा तो सियासी वास्ता नहीं है ना, मैं सच में अपनी एक बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने पूछी इलेक्शन लाजमी अक्टूबर में नजर आ रहे हैं, लाजमी। और जीत कौन रहा है? देखिए जीत कौन रहा है? मजीद की गिरफ्तारियों के लिए एडवांस आपको बता रहा हूँ, ये तैयारी इसी की ईमानदारी से ये लोग नहीं जी सकते, इसलिए दांधली की तैयारी। पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और है, लेकिन इलेक्शन होंगे अक्टूबर में और आप देख लीजिएगा इस गलती और इस ब्लेंडर की वजह से जो ना अवामी रद्द अमल वोट की शक्ल में सामने नफरत में जाएगा। आ गया इनका पॉइंट। शाह साहब, मलिक साहब कैटेगोरिकली बताइएगा, फिर मुझे सलीम साहब से। इलेक्शन अक्टूबर में शाह साहब ने कहा हो रहे हैं, कौन सी पार्टी आपकी सियासी बसीरत कह रही है कि बाजी ले जाएगी? देखें साजिद भाई, अक्टूबर में मौजूदा असम्बली अपना टेनोर पूरा मुकम्मल कर रही हैं और इलेक्शन होने चाहिए और अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी को इसको आगे स्टैंड लेने की जरूरत भी नहीं कि इसको हम थोड़ा सा साल या 6 महीने और आगे बढ़ा दें। रह गई बात आगे इलेक्शन होते हैं, कौन सी पार्टी विन करेगी, क्या पोजीशन होगी, ये आप कुछ कहना कबल वक्त है। चूंकि आज अब ये 9 मई के बाद की सूरत हाल मैं बता रहा हूँ, अब कुछ कहना इस वक्त मेरे पास जो ब्रेकिंग आ रही है, सऊदी नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ गए हैं। अच्छा, क्योंकि बाहर के वफूद भी आते रहते हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, फिर हमारे मुल्क की अनसर्टेनिटी संभाल लेगी हुकूमत, मामलात ठीक जा रहे हैं, ऐसा ना कि फिर कोई नाखुशगवार वाक़या हो। नहीं देखा ना, मैं तो नहीं समझता कि इनके आने से कुछ ऐसा कोई वाकया हो जाए, मगर वो कुछ और दोस्त इधर के चाइना के जब आते हैं कुछ सरमायाकारी के मामलात में, तो उसमें कोई ना कोई हाथ काम फरमा हो जाता है और होना भी नहीं चाहिए। हमें वो हमारे मेहमान होते हैं और हमें उनके मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से इज्जत एहतराम के साथ करनी चाहिए और पाकिस्तान का उसी में मफाद। वजीर आजम किसका आ रहा है वजीर जनरल इलेक्शन में? ये रिकॉर्ड पे चली जाएगी, क्लिप आपको कभी सुनवाएंगे हम। नहीं, बात ये नहीं, बात पता क्या है, ये देखिए अगर जो मौजूदा मैं अभी साल हो गया था इस गवर्नमेंट को, जो शहबाज शरीफ साहब अक्टूबर में जनरल इलेक्शन हो रहा है, शूट नहीं कर रहा था शहबाज शरीफ वजीर आजम। अच्छा, मैं भी अभी बर्मा ऐलान कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं भी इसको पसंद नहीं कर रहा था। अच्छा, तो डिलीवर नहीं कर रहा था। अवाम का मसाइल था महंगाई को कंट्रोल करना, नहीं हो सकी। आ गया। अब जब खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी बढ़ रही थी, उसकी जो ग्राफ था, फ्लावर थे, जो ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था, लोग बात सुन रहे थे, इनसे तंग हो चुके थे।
ये क्यों प्लान किया गया है, जिसने भी किया कौन से हाथ थे? किसकी हुकूमत आ रही है, मेरा सवाल ये है मलिक साहब, आगे आपके नजर क्या आ रहा अब है? आपको मैं इतनी हुकूमत बता दूं, किसकी हुकूमत आ रही है, ये मैं आपको खबर आज दे रहा हूं, और आप रिकॉर्ड पर कभी आपको जरूरत पड़े चला, इसीलिए PTI की रिकॉर्ड- हुकूमत नहीं होगी। पीटीआई हुकूमत नहीं होगी। नहीं होगी। चले जी, सलीम चौधरी साहब, आगे आपको क्या नजर आ रहा है? ये कहीं 9 ऐसा मई नहीं का आके आए ना, PTI की हुकूमत कि नहीं होगी। पीटीआई भी अब सूबे की ही रह जाएगी, केपीके की? सर कांगा पार्टी ख्वाब होगी। ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है। अच्छा। इनको ख्वाब देखना है, देखते रहे। और वैसे जो पाकिस्तान दुश्मन कौमें हैं उनकी ख्वाहिशी भी यही है जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो केपीके की बन के रहे। नहीं, मैं दुश्मन नहीं ना, हूं सर ना, आपका। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये उन दुश्मनाने पाकिस्तान की ख्वाहिश भी यही है कि अच्छा। पीटीआई जो है वो केपीके की बन के रह जाए। क्यों कि जो चाहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हों, जो लोग चाहते हैं, जैसा कि जरदारी साहब का बयान आपके पास ऑन द रिकॉर्ड मौजूद होगा कि इन्होंने कहा था कि ये जो है ना नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है। इस तरह की बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान के टुकड़े करना अमेरिकन की ख्वाहिश रही है हमेशा कि पाकिस्तान तरबतर हो जाए, पाकिस्तान दरबदर हो जाए, और हम वक्फे से इनकी मादनियात जो है वो लूट कर लेते जाएं। जनरल इलेक्शन में आप लोग जीत रहे हैं। लोग यहाँ से बाहर निकलवाते जाएं। जनरल इलेक्शन में आप लोग जीत रहे हैं। सर अल्लाह की रहमत से न सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। 2/3 अक्सरियत से ये रिकॉर्ड हो गया। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।